जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे किसका? एनीमिया का। ठीक है। एनीमिया का मतलब समझिएगा होता क्या है। एनीमिया का मतलब ही होता है क्या? खून की कमी। एनीमिया का मतलब क्या होता है? खून की कमी। अब एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, कि जब भी हमें एनीमिया होता है या खून का कमी होता है तो डॉक्टर एक सिरप लिख देते हैं। ठीक है। डॉक्टर जो सिरप लिखते हैं ना, उसमें ध्यान से देखिएगा, उस सिरप पर पता है क्या लिखा होगा? देखिएगा उधर, उस सिरप पे लिखा होगा, पता है? उस सिरप में आपको मिलेगा विटामिन B12, और उस सिरप में आपको मिल जाएगा फॉलिक एसिड, और उस सिरप में आपको मिल जाएगा आयरन। अब ये क्या बात हुआ भाई, है ना? हमारे अंदर है खून की कमी और डॉक्टर हमें लिख रहा है विटामिन B12, फॉलिक एसिड या आयरन, है ना? सिरप में दिखेगा, उसमें लिखा होता है। तो आज हम यही जानेंगे कि एनीमिया में या खून की कमी में ये विटामिन B12, फॉलिक एसिड या फिर आयरन का क्या रोल होता है। ठीक है। तो आइए समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमें यह समझने से पहले कि आयरन का क्या रोल होता है, अच्छा एक और बात याद रखिएगा इसके साथ साथ, कि जब भी हमारे अंदर एनीमिया होता है, खून की कमी होती है ना, तो डॉक्टर आपको ना एक बार विटामिन B12 का चेकअप जरूर कराता है। अगर आपके पैर में अगर मतलब थोड़ा झंझनाहट है या फिर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जा रहे हो किसी चीज को लेकर के, है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई चीज बोल दे रहे हैं और खुद ही भूल जा रहे हैं, जब भी ऐसा चीज होता है ना, तो याद रखिएगा विटामिन B12 जरूर कराते हैं लोग। क्यों कराते हैं अभी हम आगे वीडियो में जानेंगे, बने रहिएगा। ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे क्या, कि ये आयरन का क्या रोल है भाई, है ना? आयरन का क्या रोल है एनीमिया में, या फिर विटामिन B12 का, फॉलिक एसिड का, इन सब चीजों का इस एनीमिया से या खून की कमी से क्या संबंध है, आइए देखते हैं। इसको समझने से पहले हमें एक चीज ये समझना होता है कि हमारे जो बॉडी में है ना, बॉडी में HCl का क्या फंक्शन है। ठीक है। देखिए HCl का वैसे बहुत सारा फंक्शन होता है हमारे स्टमक के अंदर, लेकिन हमें ये समझना है कि इससे संबंधित क्या इसका फंक्शन होता है HCl का। तो ध्यान से समझिएगा। जैसे HCl का और क्या फंक्शन हो सकता है, अगर हम HCl का बात करें तो हमारे पेट के अंदर जो HCl होता है वो एसिडिक पीएच को मेंटेन करके रखता है भाई, है ना? जो हमारे स्टमक में एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये बहुत ही ज्यादा हाईली एसिडिक होता है, समझ रहे हैं? तो एसिडिक पीएच को मेंटेन करता है। अच्छा, अब एसिडिक पीएच को मेंटेन करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? एसिडिक पीएच को मेंटेन करने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे बॉडी में जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। उन इनएक्टिव फॉर्म के एंजाइम को एक्टिव फॉर्म में करने के लिए एक फिक्स टेम्परेचर या मतलब एक ऑप्टिमम टेम्परेचर या फिर ये एंजाइम का जो पीएच होता है उसकी जरूरत पड़ती है। आप लोग ये बात जानते होंगे कि एंजाइम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पे ही काम करता है, तो उसके लिए ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है। इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए ये जो HCl होता है वो एसिडिक पीएच को मेंटेन करता है। तीसरा फंक्शन याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। तीसरा फंक्शन क्या है? ये मोस्ट ऑफ द पैथोजन को आपके पेट के अंदर ही किल कर देता है। जो हम लोग खाना खा लेते हैं ना, कभी छोटा बच्चा हाथ नहीं धुला, है ना, बिना हाथ धुले खाना खा लिया, आपको क्या लगता है कि हम लोग जो कुछ भी खा लेते हैं उसमें बीमारियां नहीं होती होंगी? भाई हजारों अनगिनत पैथोजेंस हैं हमारे इस इन्वायरमेंट में। मतलब अगर हम ऐसे खुले में खाना खा भी रहे हैं ना, तो उसके साथ भी न जाने कितने पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस हमारे बॉडी के अंदर पेट में चले जाते हैं, और इतने जाने के बाद भी फिर भी हम बीमार नहीं पड़ते हैं या फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा तो नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों? क्योंकि हमारे जो पेट में HCl है ना, ये मोस्ट ऑफ द पैथोजन को, बहुत सारे से बैक्टीरिया या वायरसेस को ये मार देता है, पेट के अंदर ही मार देता है, समझ रहे हैं? तो ये सारे कुछ इसके फंक्शन होते हैं HCl के। इसके अलावा हमारे इस एनीमिया से रिलेटेड HCl का क्या फंक्शन है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए हम जो आयरन खाते हैं ना, हम जो आयरन खाते हैं ये Fe3+ होता है मोस्टली। ठीक है। इसको फेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरिक। हम जो आयरन खाते हैं ना मोस्टली वो फेरिक होता है। इस फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करता है। इस फेरिक को यानी कि Fe3+ को Fe2+ में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, यानी कि फेरस में कन्वर्ट कौन करता है? ये HCl। समझ रहे बात को? यानी कि हमने जो आयरन खाया उस आयरन को Fe3+ से Fe2+ में कौन कन्वर्ट कर रहा है? ये HCl कर रहा है। अब एक टर्म याद रखिएगा, है ना, एक टर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्लोरोहाइड्रिया। क्या बोलते हैं? एक टर्म याद रखिएगा, एक्लोरोहाइड्रिया। एक्लोरोहाइड्रिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ HCl। इसका मतलब क्या हुआ? एब्सेंस ऑफ HCl। यानी कि इन केस ऑफ एक्लोरोहाइड्रिया, एक्लोरोहाइड्रिया के केस में, यानी कि जब हमारे बॉडी में
HCl की डिफिशियंसी हो जाए, है ना, किसी भी रीजन से हो सकती है। मान लीजिए कि हम एक केस ले रहे हैं कि एक आदमी है जिसके अंदर एक्लोरोहाइड्रिया है, यानी कि वो उसके अंदर HCl की डिफिशियंसी है। तो इस केस में क्या होता है ना, जब HCl नहीं मिलता है तो ये जो Fe3+ है ये Fe2+ में कन्वर्ट नहीं होता है भाई। अब इस Fe2+ का क्या रोल है, ध्यान से समझिएगा। ये जो Fe2+ होता है ना, ये हमारे हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। Fe2+ आप डायरेक्टली ऐसे समझ लीजिए, ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। समझ रहे बात को, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, ठीक है। हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, यानी कि अगर जो जैसे जो हीमोग्लोबिन होता है ना, आप लोग ये जानते होंगे 2 अल्फा चेन होता है, 2 बीटा चेन होता है, बीच में क्या होता है, आयरन होता है। वो जो आयरन होता है ना, वो यही वाला होता है, Fe2+ वाला। अच्छा, Fe2+ ही क्यों होता है, Fe2+ इसलिए होता है क्योंकि Fe2+ जो होता है इसका ऑक्सीजन से बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़िया होती है, बिना इसके Fe2+ के ऑक्सीजन बाइंड करेगा ही नहीं। समझ रहे बात को। तो ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में ये Fe2+ हेल्प करता है। अब हीमोग्लोबिन का इस एनीमिया से क्या रिलेशन है, अब आया है असली मजा। अब ध्यान से देखिएगा। अब इस पूरे बात को समझने से पहले एक और छोटा सा चीज हमें ये समझना होगा कि आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करें क्या, स्ट्रक्चर ऑफ आरबीसी, ठीक है। अगर हम आरबीसी के स्ट्रक्चर का बात करें तो ध्यान से देखिएगा, जो मेच्योर आरबीसी होता है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो बाइकॉन्केव होता है, कुछ ऐसा दिखता है भाई, है ना। अब ऐसा दिखता है, और हमने ये जानते हैं कि जो आरबीसीज होते हैं ना, इसमें 90%, अगर मेच्योर आरबीसीज है तो 99% से ज्यादा इसमें क्या पाया जाता है बेटा, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। समझ रहे, और हीमोग्लोबिन क्या है, एक तरह का रेड कलर पिगमेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये जो आरबीसी है ना, ये इतना बड़ा नहीं रह जाएगा भाई, ये पिचकू सा हो जाएगा, इससे छोटा सा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। जब इसमें मान लो मैं ये बोल रहा हूँ कि यार एक बोतल ले ले रहे हैं, है ना, और इस मान लो ये मार्कर है ना, इसमें हम ये बोल रहे हैं कि इसमें पूरा इंक ही रहेगा, इंक, और हम बोल रहे कि इंक ही नहीं है तो ये पचकू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब अगर ये इतना सॉलिड नहीं होता तो पचक ही जाएगा ना। एक पॉलीथीन ले लो, उस पॉलीथीन में पूरा पानी भर दो। हम ये कह रहे हैं कि इस पूरे पॉलीथीन में जो 99% अंदर जो चीज है वो पानी है। अभी क्या है कि पानी ही निकाल दो, और पानी ही निकाल दोगे तो भाई पचक ही जाएगा। बैलून देखा है, बैलून, उसमें पूरा हवा भरते हैं अपन लोग, है ना। अब उस बैलून में से आप पूरा हवा ही निकाल दो, बोलो हवा की ही कमी हो गई है भाई, तो बैलून फुला रहेगा क्या, पचक जाएगा ना। सेम वही चीज है भाई, सेम वही चीज यहाँ पे होता है। अगर आरबीसीज में 99% ज्यादा अगर हीमोग्लोबिन ही है, तो अगर हीमोग्लोबिन की ही डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या ये आरबीसी अपने प्रॉपर शेप में रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। ये क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और छोटे के लिए एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, माइक्रो, ठीक है। और ये माइक्रो होता है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया। क्या बोलते हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया। समझ रहे हैं, क्या बोलेंगे इसे, माइक्रोसिटिक एनीमिया। क्यों, ये जो छोटा आरबीसी होता है ना, ये छोटा आरबीसी फंक्शनल नहीं होता है ना, इसे हमारे मैक्रोफेज क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और इसीलिए हम लोग इसको माइक्रोसिटिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, ये बात समझ में आया। अब देखो रोल समझ में आ रहा है ये चीज। देखो इधर Fe3+ कन्वर्ट नहीं होगा Fe2+ में, Fe2+ अगर नहीं कन्वर्ट होगा तो Fe2+ नहीं कन्वर्ट होगा तो Fe2+ की कमी की वजह से हमारे अंदर हीमोग्लोबिन का कमी होगा, और हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से आरबीसी छोटा रह जाएगा, और छोटा होने की वजह से ये डिस्ट्रॉय होगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक टाइप का एनीमिया, जिससे बोलते हैं क्या, माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी बोलते हैं। हाइपोक्रोमिक का मतलब ये होता है कि, हाइपोक्रोमिक का मतलब है कि अगर ये हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये रेड कलर का पिगमेंट होता है ना। हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर का पिगमेंट है, और रेड कलर के पिगमेंट की डिफिशियंसी की वजह से जो आरबीसीज दिखते हैं वो पेल येलो कलर का हो जाता है, थोड़ा सा येलो कलर का हो जाता है, तो प्रॉपर हमें विजिबल भी नहीं होता है। समझ रहे हो, तो इसको माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, पहली चीज समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब देखो दूसरा चीज, सेकेंड क्या है अपने पास, आयरन। क्लियर हुआ, अगर क्लियर हो जाएगा तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखो इधर Fe3+ से Fe2+ याद रखिएगा कौन करता है, HCl। अगर किसी भी कारण से भाई, है ना, तो क्या होगा, Fe2+ नहीं बनेगा, और Fe2+ नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा बेटा जी, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा। हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन अच्छे से नहीं होगा तो हमारा जो आरबीसी होगा वो बढ़िया नहीं बनेगा। समझ रहे हो, पिचक जाएगा, छोटा हो जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
माइक्रोसिटिक एनीमिया बोलते हैं। अब जो डॉक्टर हमें सिरप देते हैं उसमें जो आयरन होता है ना वो मोस्टली कैसा होता है Fe2+ के फॉर्म में। अब हमें क्या हुआ, डायरेक्टली आयरन मिल गया कहाँ से, सिरप से, ये सारी समस्याएं ही खत्म हो गई भाई। दूसरा चीज देखो, दूसरा क्या है अपने पास, विटामिन B12। इसका क्या रोल होता है, देखो भाई सबसे इसका जो मेन फंक्शन मैं आप लोगों को बता दूं, ये कहते हैं हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। ये आरबीसीज के मैच्योरेशन में हेल्प करता है। अब मैच्योरेशन का मतलब क्या हुआ, अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये जो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड है इन दोनों में से ये ज्यादा काम करता है भाई, लेकिन ये मल्टीपल फंक्शन करता है। पहला क्या कि ये इसके मैच्योरेशन में भी हेल्प करता है, डीएनए सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, और इसके साथ साथ याद रखिएगा एक और बात कि ये जो विटामिन B12 होता है ना, इसके डिफिशियंसी की वजह से कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं हमारे शरीर में, जैसे कि हमारे पैर में नमनेस, हाथों में नमनेस फील होगा, यानी कि थोड़ा सा ऐसे झंझनाहट टाइप होगा, पैर में दर्द होगा, स्वेलिंग भी हो जाता है, किसी किसी केस में स्वेलिंग भी देखने को मिलता है। ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, क्योंकि ये जो विटामिन B12 होता है, ये विटामिन B12 हमारे नर्व के जो माइलिन शीथ होते हैं ना उनको मेंटेन करने का या फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो अगर माइलिन शीथ डिस्टर्ब होंगे ना तो कुछ ना कुछ न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स होते हैं ना वो हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं, समझ रहे। तो पैर में झंझनाहट होगा, आप खुद ही कंफ्यूज आ जाओगे, है ना, कोई बात बोलोगे किसी से और खुद ही भूल जाओगे, लगा अरे यार कुछ तो गलती कर दी है ना, पता चले कोई बात किसी से कुछ बोले और खुद ही भूल गए और उल्टा पूरा दोष उस पे डाल दिए, है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसके लिए क्या होता है, अब याद रखिएगा हम बात कर रहे थे क्या, इसके मैच्योरेशन का। मैच्योरेशन कैसे करता है भाई, याद रखिएगा जो आरबीसी अपने बॉडी में बनता है ना वो इमेच्योर आरबीसी बनता है, है ना, इसमें न्यूक्लियस भी देखने को मिलता है और भी सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेच्योर आरबीसी। इसे क्या बोलते हैं बेटा जी, इमेच्योर आरबीसी। इमेच्योर आरबीसी जो होता है ना, याद रखिएगा ये लार्ज होता है भाई, बड़ा होता है ना। इसके मैच्योरेशन में कौन हेल्प करता है, ये विटामिन B12 हेल्प कैसे करता है, इसको इसका शेप देता है, बस आप इतना समझ, है ना, इसको प्रॉपर शेप देता है, बाइकॉन्केव शेप का बनाता है, ठीक है। यानी कि ये कैसा हो गया, ये मैच्योर आरबीसी है। ये कौन सा आरबीसी है बेटा जी, ये मैच्योर आरबीसी है ना। और जो मैच्योर आरबीसी होता है याद रखिएगा ये कैसा होता है, स्मॉल इन साइज होता है, इसका साइज कैसा होगा, छोटा होगा, मैच्योर होगा, और बाइकॉन्केव शेप का हमें ये आरबीसी दिखता है। तो अगर विटामिन B12 है तो ये जो लार्ज आरबीसीज होते हैं, जो लार्ज आरबीसी होगा ना, जो लार्ज आरबीसीज होगा इसको ये मैच्योर करेगा और मैच्योर करके इसको स्मॉल इन साइज कर देगा, बाइकॉन्केव शेप का कर देगा, है ना। तो अब होता क्या है कि अगर विटामिन B12 का डिफिशियंसी हुआ, ध्यान से समझना, अगर विटामिन B12 का डिफिशियंसी हुआ तो इसके वजह से ये जो इमेच्योर आरबीसी है ये मैच्योर नहीं होगा, है ना, यानी कि इसका मैच्योरेशन नहीं होगा। अब अगर आरबीसीज के मैच्योरेशन नहीं होते हैं तो ये जो आरबीसीज होता है ना ये लार्ज शेप का ही रह जाता है, और क्योंकि ये लार्ज शेप का रह जाता है तो ये क्या होगा, इसे जो अपना ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इसे कौन डिस्ट्रॉय कर देगा बेटा, अपने बॉडी के मैक्रोफेजेस, जो बॉडी के अपने मैक्रोफेजेस होते हैं ना ये इसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, समझ रहे बात को। यानी कि अगर आरबीसी लार्ज ही रह गया तो हमारे बॉडी के जो मैक्रोफेजेस होते हैं ये इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, समझ रहे बात को। तो क्योंकि ये लार्ज आरबीसीज है, अब ध्यान से समझना भाई, पूरा नाम यही से निकलेगा। अगर ये लार्ज आरबीसीज की वजह से हमारे अंदर खून की कमी हो रही है, यानी कि लार्ज आरबीसीज को हम लोग डेड कर दे रहे हैं ना, तो इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैक्रोसिटिक एनीमिया। क्या बोलेंगे बेटा, मैक्रोसिटिक एनीमिया, लार्ज आरबीसी, है ना। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी इसे बोलते हैं, पर्नीशियस एनीमिया भी इसी को ही बोलते हैं, क्योंकि पहले के टाइम पे ना क्या होता था, इसका इलाज इतना आसानी से लोगों को पता नहीं होता था, तो बहुत लोग मर भी जाते थे, फेटल भी होता था। आप समझना, पूरे चीज को हम एक बार समझा दे रहे हैं वापस से। फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन B12। आयरन का क्या रोल है बेटा, ध्यान से समझना। अगर HCl की डिफिशियंसी या किसी भी कारण से हमारे अंदर अगर Fe3+ है या फिर Fe2+ की डिफिशियंसी है, Fe2+ नहीं है तो Fe2+ की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी होती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं का थोड़ा सा मन घबराएगा, है ना, और क्या होगा, ये आरबीसी का स्ट्रक्चर में गड़बड़ी जाएगी, है ना, छोटा ही रह जाएगा, और छोटे आरबीसी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं अपने बॉडी के सेल। तो ये क्या होगा, मैक्रोसिटिक एनीमिया, जैसे क्या बोलेंगे, माइक्रोसिटिक एनीमिया। अब आते हैं इधर, विटामिन B12 क्या करता है, याद रखिएगा,
विटामिन B12 का एक और फंक्शन होता है माइलिन शीथ को, ठीक है, या इसे मत भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि इसमें नहीं है। चलिए ठीक है। तो विटामिन B12 क्या करता है, माइलिन शीथ के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, उसको मेंटेन करके रखता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हमको देखने, न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन का मतलब ये होगा कि कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जैसे पैर में नमनेस होना, है ना, थोड़ा सा पैर झंझनाएगा, दर्द करेगा, स्वेलिंग हो जाएगा, आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे, कोई बात बोल के खुद ही भूल जाओगे, ये सारी चीजें देखने को हमें मिलती हैं। और भी क्या, अभी हम इसमें बताएं कि इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोसिटिक भी बोलते हैं और हाइपोक्रोमिक भी बोलते हैं। इसीलिए देखिएगा ना, डॉक्टर के पास जाइएगा, आपके आंख के अंदर यहाँ पे देखते बोलो हल्का सा अगर येलोइश कलर का दिख रहा है, तो उससे भी हम लोग कुछ अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ इनके अंदर खून की कमी है या फिर उसे एनीमिया है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आएगा। आपका धन्यवाद।